आज में जीना सीखो संपत। आज तुम एक मनहूस व्यक्ति हो। तो फिर मैं क्या करूं? न ही मुझे इस गांव में कोई काम देता है और न ही खाने को। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। तुम जाकर अपने आप को खत्म कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ दिन बाद गांव वाले तुम्हें लाठी डंडों से मार मार कर समाप्त कर देंगे। अचानक बाबूलाल के कानों में उसके 10 वर्षीय बेटे की चीख टकराई। वह दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। क्या हुआ बिल्लू को? पता नहीं जी, बिल्लू खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक इसका पैर फिसल गया और ये गिर गया। देखो इसके सर से कितना खून बह रहा है। मैं जानता था कि ये मनहूस सोमू हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। इस मनहूस के कदम जब जब मेरे घर के दरवाजे पर पड़े हैं, तब तब ऐसा ही अपशगुन हुआ है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? बिल्लू को डॉक्टर के यहाँ ले जाना होगा। बाबूलाल बिल्लू को उठाकर अपनी पत्नी के साथ सीधे डॉक्टर की दुकान पर पहुंच गया। क्या हुआ से? इसके तो सर से बहुत खून निकल रहा है। तुम एक अपने छोटे से बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते, तो तुम गांव का क्या ख्याल रखोगे? अपना मुंह बंद करो डॉक्टर, और मेरे बच्चे का इलाज करो। मत भूलो कि इस गांव का मुखिया हूं मैं, तो भाषण देना मुझे ज्यादा सूट करता है और तुम्हें सिर्फ इलाज करना सूट करता है। इलाज करो बिल्लू का। सोमू, तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो? तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? देखो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का सर फट गया। अब तुम क्या चाहते हो कि मेरा भी सर फट जाए? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए चला आया था। तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है सोमू, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी पत्नी कुछ देर पहले बेहोश हो गई है। मुझे थोड़े पैसे दे दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतने दे दो कि मैं अपनी पत्नी को भोजन करा सकूं। मेरी पत्नी कुछ देर पहले बेहोश हो गई थी। तुम और तुम्हारी पत्नी हर बार बेहोश ही होते हो। अरे मर क्यों नहीं जाते? ये कैसी बातें कर रहे हो? अब ये बिल्कुल ठीक है, इसे घर ले जा सकते हो। तुम यहाँ पर क्यों आए हो सोमू? निकल जाओ यहाँ से। मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। देखा, बेचारा डॉक्टर। अब इसका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर की चीख सुनकर वहां मौजूद बल्ली, बलराम और भी गांव के कई व्यक्ति जमा हो गए। देखते ही देखते डॉक्टर की दुकान पर भीड़ लग गई। वह सभी सोमू को क्रोध भरी नजरों से देख रहे थे। जब डॉक्टर बाबू की चीख हमें सुनाई दी, हम तभी समझ गए थे सोमू कि तुम यहीं कहीं आसपास होगे, और हमारा शक बिल्कुल सही निकला। बल्ली बिल्कुल सही कह रहा है सोमू। अब हम तुम्हें इस गांव में एक पल भी नहीं रहने देंगे। हम तुम्हें और ज्यादा नहीं झेल सकते। मेरी हालत पर तरस खाओ। तुम गांव वालों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मत भूलो, आज जो गांव में विकास हुआ है वो सब मेरी ही मेहनत का नतीजा है। और आज जब मेरा बुरा वक्त है तो तुम गांव वाले मुझे और मेरी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते, क्योंकि तब तुम मनहूस नहीं थे। लेकिन कई सालों से तुम इस गांव के लिए श्राप बन चुके हो। तुम जहां भी जाते हो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तुम्हारे कारण गांव के न जाने कितने सीधे साधे लोग गांव छोड़कर चले गए। बल्ली सही बोल रहा है सोमू। तुम्हारी वजह से गांव में डर का माहौल है। तुम जहां भी जाते हो सामने वाले के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हो। मान क्यों नहीं लेते कि तुम मनहूस हो? अपनी पत्नी को लेकर इस गांव से निकल जाओ। मुखिया जी सही कह रहे हैं संपत। हम तुम्हें पीटना नहीं चाहते, क्योंकि तुम किसी जमाने में हमारे गांव के मुखिया थे। लेकिन अगर तुम अभी और इसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर इस गांव से नहीं गए तो हम सब गांव वाले तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। बलराम की बात सुनकर सोमू की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद वो अपने घर की ओर चल दिया और अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चला गया। वो दोनों एक एक घने पेड़ की छाया में बैठकर रोने लगे, और रोते रोते सोमू और उसकी पत्नी उर्मिला बेहोश हो गए। अगली सुबह दोनों की आंख भूख की वजह से खुल गई। लगता है हमारी किस्मत में इस जंगल में भूखे पेट ही मरना लिखा है। हिम्मत मत हारो विद्या, ईश्वर पर भरोसा रखो। सोमू ने इतना बोला ही था कि तभी बहुत तेज हवा चलने लगी, और उस हवा में सफेद रंग की किरण उन दोनों के चेहरे पर फूटने लगी। कुछ ही देर में सोमू और उसकी पत्नी उर्मिला बूढ़े से जवान हो गए। उन दोनों को खुद में बहुत ताकत महसूस होने लगी। ये क्या हो गया? हम दोनों जवान कैसे हो गए? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा विद्या। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? कहीं ये कोई जादू जंगल तो नहीं? तभी उन दोनों के कंधों में जोर सा दर्द होने लगा और